भाजपा द्वारा गुना लोकसभा सीट प्रत्याशी बनाए जाते ही अशोक भाजपा में खुशी की लहर दौड़ गई है और जिलाध्यक्ष कार्यालय पर डॉक्टर केपी यादव का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं प्रत्याशी बनते ही केपी यादव आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे हैं और सिंधिया से लेकर राहुल गांधी तक पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस को जहां वंशवाद की पार्टी बताया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने का दावा किया और बेरोजगारी, शिक्षा के स्तर पर सवाल उठाए और विचारधारा की लड़ाई बताते हुए कहा कि किसी को पप्पू पर भरोसा नहीं है कि यह देश संभाल सकता है। वहीं मोदी को राष्ट्रीय भक्ति की भावना जागृत करने वाला नेता बताया और कहा कि लोगों की इच्छा है कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। देखा जाए तो गुना लोकसभा सीट से पिछले 17 वर्षों से ज्योतिरादित्य सिंधिया काबिज हैं और इस सीट पर हमेशा से सिंधिया राजघराने का दबदबा रहा है और इस सीट से अपनी राजनीति पारी की शुरुआत करने वाले सिंधिया आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। वहीं बात की जाए डॉक्टर केपी यादव की तो कुछ समय पहले तक यह सिंधिया के चहेते रहे हैं और कुछ समय पहले ही भाजपा में शामिल होकर पिछला विधानसभा चुनाव लड़े थे, जिसमें यह नज़दीकी मुकाबले में कुछ ही अंतर से हार गए थे और एक बार फिर भाजपा ने इन पर दांव लगाकर सिंधिया को उनके ही चहेते से पटकनी देने की रणनीति तैयार की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या केपी यादव भाजपा द्वारा बनाई गई रणनीति पर खरे उतरते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। चलो, आपने प्रश्न करके मेरी विचारधाराओं को बता दिया। क्या है कि ये वंशवाद जो आप कह रहे हैं ये कांग्रेस में है। शायद मेरी विचारधारा उनसे मिलती नहीं थी, इसलिए तो मैं बीजेपी में आया। मेरी विचारधारा बीजेपी से मिलती है। यहाँ एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बिल्कुल अवसर मिलते हैं। अगर उसमें काबिलियत है और वो देश सेवा में आगे बढ़ना चाहता है तो यहाँ मौका मिलता है। वंशवाद की परंपरा ये कांग्रेस में है। वहाँ कई पीढ़ियों से कई लोग एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वही चले आ रहे हैं। देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है। मेरी विचारधारा जो है वो मैंने आपको बताई है। देश हित में और राष्ट्र हित में पिछली बार ऐसे कई मतदाता थे जिन्होंने उनको वोट दिया होगा, लेकिन आप जाके पूछोगे गांव-गांव में, आज जो है हर कार्यकर्ता की, मान लो, या हर वोटर की विचारधारा बदली है। आज की तारीख में कोई भी कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर रहा है, किसी को भी पप्पू पे भरोसा नहीं है कि ये देश संभाल सकता है। और पिछले 5 साल के कार्य अगर अपन नरेंद्र मोदी जी के देखें तो हर व्यक्ति में उन्होंने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक भावना जागृत की है कि हमें देश के लिए कुछ करना है। और अगर देश के लिए कुछ करना है तो वाकई हर व्यक्ति की इच्छा है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ही जीते। स्वदेश समाचार।